नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही है जो स्मार्टफोन है वो दिनों दिन और स्मार्ट होते चले जा रहे हैं और फास्ट होते चले जा रहे हैं। परफॉर्मेंस लेवल उनका बढ़ता चला जा रहा है। तो फिलहाल इस परफॉर्मेंस को कंपनसेट करने के लिए जो बैटरी इंक्लूडेड की जाती है उसकी कैपेसिटी भी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। 4000 mAh, जो दोस्तों हम लोग पहले 1700 mAh 700 mAh भी हमने देखा है स्मार्टफोन के अंदर। तो फिलहाल आज कहाँ पहुँच चुकी 4000, और इवन आने वाले जनरेशन में आप 6000 7000 10000 mAh की बैटरी भी देखोगे स्मार्टफोन के अंदर। तो फिलहाल इतनी सारी पावर, इतनी सारी बैटरी की क्या जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है परफॉर्मेंस बढ़ती चली जा रही है, प्रोसेसर की जो पावर वो बढ़ती चली जा रही है और वो मोर और मोर पावर हंग्री होता चला जा रहा है। तो फिलहाल इसी वजह से हमें यहाँ पर 1 दिन या 2 दिन का बैकअप लेने के लिए बैटरी की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपने एक और ट्रेंड देखा होगा, जो बैटरी है वो आजकल नॉन रिप्लेसेबल है। पुराने फ़ोन्स में आप बैटरी बदल सकते थे, थर्ड पार्टी या किसी और वेंडर की बैटरी लगा सकते थे, बट आजकल के फ़ोनों में आप डायरेक्टली बैटरी अपने हाथों से तो बदल नहीं सकते। आपको एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है जो कि इस फ़ोन को खोलेगा, अनस्क्रू करेगा और उसके बाद उसकी बैटरी को रिप्लेस करेगा। तो फिलहाल ये ट्रेंड यहाँ पर आ क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है करके कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरर स्पेशली चाहते हैं कि उन्हीं की बैटरी लोग इस्तेमाल करें, दूसरे की बैटरी यहाँ पर ना इस्तेमाल करें। तो फिलहाल इसका जो मेन कारण यहाँ पर बताया जाता है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मेन कारण ये होता है क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वो यहाँ पर सिक्योर रहना चाहता है, क्योंकि कई बैटरीज यहाँ पर फट जाती हैं। तो मोबाइल मैन्युफैक्चरर चाहते हैं कि वो उन्हीं की प्रैक्टिकल बैटरी यूज़ करें जो कि यहाँ पर मोर सेफ हैं और मोर एफिशिएंटली आपको फ़ोन को पावर अप करेंगी और ज़्यादा यहाँ पर आपको दोस्तों बैकअप देंगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ पर सेफ्टी एक बात तो है, बट इसके बाद एक और बहुत बड़ा कारण है जिसका दोस्तों एक आंसर मैं आज आपको इस वीडियो को एक एक्सपेरिमेंट में दिखाने जा रहा हूँ। मेरे पास एक क्वाडकॉप्टर है और इसकी एक ओरिजिनल बैटरी है। तो क्या मैं इस क्वाडकॉप्टर की इस बैटरी को रिप्लेस कर सकता हूँ इस सैमसंग की इस सेल से। हालांकि ये जो सैमसंग के सेल्स हैं 2600 मिली एम्पीयर आवर के हैं और यहाँ पर मैंने 2 सेल को सीरीज़ में कनेक्ट करके एक इसी की इक्विवेलेंट बैटरी बनाई है। तो क्या मैं इस बैटरी से इस क्वाडकॉप्टर को रन कर सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ? तो आइए देखते हैं ये सब। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इस क्वाडकॉप्टर के नीचे मतलब इस जहाँ पर बैटरी कनेक्टर है वहाँ से शोल्डिंग करके इस XT60 कनेक्टर को कनेक्ट कर दिया। मेल कनेक्टर है और ये सैमसंग के 2 सेल्स हैं, हाई कैपेसिटी वाले सेल्स हैं, 10 एम्पीयर तक करंट को ये प्रोड्यूस मतलब झेल सकते हैं। तो फिलहाल ये इसके अक्रॉस मैंने एक फीमेल कनेक्टर कनेक्ट किया है। तो आइए देखते हैं। अभी मैंने इन 2 बैटरीज को देख सकते हैं कि इन 2 बैटरीज को सीरीज में लगा रखा है ताकि ये एग्जैक्टली 7.4 वोल्ट आपको दे दें। तो अभी ये दोनों बैटरीज मैंने फुली चार्ज की हैं अपने इस 90 कोर के चार्जर से। तो फिलहाल ये दोनों बैटरीज अभी कंप्लीटली चार्ज हैं। तो आइए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। फ्लाइट मोड पर डालते हैं तो देख सकते हैं कि फ्लाइट मोड पर चला गया है। तो देख सकते हो कि दोस्तों ये उड़ नहीं पा रहा है। तो थ्रोटल देते ही थोड़ी देर बाद ये बंद हो जा रहा है। तो फिलहाल दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर जब मैं थ्रोटल देने की कोशिश करता हूँ, इसको उठाने की कोशिश करता हूँ, वैसे ही ये क्वाडकॉप्टर की जो रोटर्स हैं ये बंद हो जाते हैं। जबकि दोस्तों मैं इसकी ओरिजिनल बैटरी से थ्रोटल देने की कोशिश करता हूँ तो ये क्वाडकॉप्टर ऊपर को लिफ्ट करने की कोशिश करता है। तो फिलहाल ये ऐसा होता है क्यों है, यहाँ पर दोस्तों मैं बता देता हूँ। जो बैटरीज होती है जो कि इस क्वाडकॉप्टर के अंदर आपको देखने को मिलती है, इवन किसी भी आप क्वाडकॉप्टर की बात करें तो ये लिथियम पॉलीमर बैटरीज होती हैं और ये हैवी मतलब हाई डिस्चार्ज करंट के लिए बनाई जाती हैं। जबकि ये जो सेल्स हैं जो कि यहाँ पर आपको पावर बैंक या लैपटॉप की बैटरीज के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ये जो सेल्स होते हैं दोस्तों ये यहाँ पर हैवी डिस्चार्ज के लिए नहीं बनाए जाते हैं। तो इसका आप डायरेक्ट इम्पैक्ट दे सकते हो। अगर आप गेमिंग लैपटॉप को ऑन बैटरी रखते हो या फिर आप वीडियो एडिटिंग में लैपटॉप को ऑन बैटरी ले जाते हो तो ऐसे केस में आपने देखो कि परफॉर्मेंस काफ़ी डिग्रेड हो जाती है। ये इसलिए डिग्रेड होती है, एक तो जो पोटेंशियल है जो आपका बैटरी पैक है वो सिर्फ 12 वोल्ट मतलब 11.8 वोल्ट ही प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि यहाँ पर जो आपका एडेप्टर है वो 19 वोल्ट दे रहा है। तो फिलहाल एक तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है, मतलब वहाँ पर एक प्रॉब्लम है। जबकि यहाँ पर दूसरा कारण ये है क्योंकि आपका जब लैपटॉप हैवी मोड मतलब हैवी हाई परफॉर्मेंस मोड पर चलता है तो उस केस में वो ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है, ज़्यादा करंट आउटपुट में मांगता है। तो फिलहाल अगर ये बैटरीज आपकी हैवी करंट वाली मतलब हैवी डिस्चार्जिंग करंट वाली नहीं है तो उस केस में आपका जो लैपटॉप है वो ऑल्दो अपने आप ही लो परफॉर्मेंस मोड में चला जाएगा। अगर आपने हाई परफॉर्मेंस मोड में डाल भी रखा है तो उस केस में दोस्तों बैटरी से इतनी करंट आउटपुट में नहीं जा रही, तो ऐसे केस में आपकी जो लैपटॉप की परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाती है। तो यहाँ पर इन बैटरीज का जो डिस्चार्जिंग करंट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि आपका इन क्वाडकॉप्टर की बैटरीज का होता है। ऑल्दो ये सैमसंग की बैटरीज हैं और बैटरीज के मुकाबले जैसे कि LG होगी, सोनी होगी, पैनासोनिक होगी जो कि यहाँ पर काफ़ी रिनाउंड बैटरीज हैं, उसके मुकाबले ज़्यादा करंट डिस्चार्जिंग करंट प्रोड्यूस करती हैं। बट दोस्तों
इस सिनेरियो में जहाँ पर क्वाडकॉप्टर में आपको यहाँ पर 30 या 40 एम्पीयर तक की करंट की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में ये बैटरी भी फेल हो जाती है। तो आप समझ में लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ कि वोल्टेज कितनी ड्रॉप हो रही है। तो फिलहाल आप यहाँ पर इसके टर्मिनल वोल्टेज देख सकते हो, 8.24 वोल्ट आपको देखने को मिल रही है। तो आइए एक बार कनेक्ट करके आपको दिखा देते हैं कि ये टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर कितनी डिग्रेड कर जाती है अगर आप यहाँ पर थ्रोटल करने की कोशिश करते हो। तो देख सकते हो कि जैसे मैंने इस क्वाडकॉप्टर कनेक्ट किया, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 8.09 वोल्ट हो गई है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ थ्रोटल करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि थ्रोटल करते जो वोल्टेज है वो 7 वोल्ट के करीबन पहुँच जा रही थी। एक बार फिर से देख लीजिए, तो ये 7.56 वोल्ट बन जा रही थी और थ्रोटल करते ही आप देख सकते हो कि 5 वोल्ट के करीबन ये वोल्टेज पहुँच जा रही है, इवन 4 वोल्ट। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हो कि थ्रोटल करते वक्त ये जो वोल्टेज है ये आपकी 8 वोल्ट से गिर के 4 या 5 वोल्ट भी पहुँच जा रही है। और ये इसलिए पहुँच रही है क्योंकि यहाँ पर जो क्वाडकॉप्टर के ये चारों रोटर्स हैं, मतलब ये मोटर्स हैं, ये यहाँ पर हैवी करंट मतलब डिड्यूस करती हैं, 10 एम्पियर या 20 एम्पियर तक करंट को डिड्यूस करती हैं। तो फिलहाल ऐसे केस में ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आड़े आ जाता है, मतलब कि इस केस में यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है और वोल्टेज ड्रॉप होते ही आपके ये रोटर्स हैं ये यहाँ पर चलना बंद कर देते हैं। तो फिलहाल आपको पता चल गया कि इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और इस वजह से यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो फिलहाल आप सभी ने यहाँ पर देखा कि सैमसंग की ये हाई डेंसिटी या हाई डिस्चार्ज पावर वाली बैटरी भी इस क्वाडकॉप्टर को यहाँ पर उड़ाने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये आड़े में आ जाता है। ये डिस्चार्जिंग साइकिल में इतनी करंट जनरेट नहीं कर पाती, नहीं दे पाती कि इस क्वाडकॉप्टर के जो रोटर्स हैं उसको ये फुली द हाई स्पीड पर मूव करा पाए। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो लिथियम आयन बैटरीज होती है उनमें भी डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर यही कारण है, इस वजह से आपको बताया जाता है कि आपके जो मोबाइल फ़ोन की बैटरीज है उसको थर्ड मतलब किसी अनजेन्युइन बैटरी से ना रिप्लेस करिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसको ज़्यादा पावर चाहिए, जैसे कि इस केस में चाहिए थी। और उस केस में अगर आपकी बैटरी का जो थर्ड पार्टी आपने बैटरी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर डाल रखी है, उस केस में अगर उसकी कैपेसिटी कम है, मतलब कि उसका डिस्चार्जिंग करंट कम है, रेट कम है, तो उस केस में आपकी बैटरी यहाँ पर गर्म हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैवी करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा और ऐसे केस में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आड़े आ जाएगा और इस केस में जो बैटरी है वो हीटअप होना शुरू हो जाएगी। मे बी आप सोच रहे हो कि इस केस में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो इसकी मैंने वायर यूज़ कर रखी है यहाँ पर आपका एम्पियर या वोल्टेज ड्रॉप हो रही हो। तो फिलहाल आपको मैं दिखा देता हूँ। इनिशियली जब मैं इस क्वाडकॉप्टर को नहीं चला रहा हूँ, जो यहाँ पर वायर का टेम्परेचर है वो करीबन आपका यहाँ पर 25 या 26 डिग्री सेल्सियस है। तो अब मैं दोस्तों इसको थ्रोटल करता हूँ। अब देख लीजिए, इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि थ्रोटल करने के बाद तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया है, 25.6 अभी भी है। और इवन अगर आप पहले की बात करें, जब ये बैटरी आपकी मतलब कि मैंने क्वाडकॉप्टर को रन नहीं किया था, उस समय में 25-26 के करीबन ही है। तो मतलब कि जो टेम्परेचर है यहाँ पर इस वायर का नहीं इंक्रीज़ कर रहा है, और इसका इंक्रीज़ नहीं करने का मतलब यही है कि यहाँ पर ये वायर कोई रेजिस्टिव लॉस नहीं दे रही है। तो यहाँ पर आपको इस एक्सपेरिमेंट से इतना तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर हर कोई बैटरी सिमिलर नहीं होती है। यहाँ पर आपको किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए जो बैटरी दी जाती है आपके गैजेट्स के अंदर आती है, अगर आप उसको थर्ड पार्टी बैटरी से रिप्लेस करने की कोशिश करोगे तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है ये आ सकती है। और ऐसे केस में यहाँ पर काफ़ी सीरियस, काफ़ी बड़ा इशू भी बन सकता है, जैसे कि बैटरी फट जाए, बैटरी में आग लग जाए या कोई ब्लास्ट हो जाए। तो आप इन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहे और कोशिश करें जो बैटरी आपके गैजेट के साथ आ रखी है उसी से उस गैजेट को ऑन करें, मतलब उसको चलाएं। मोबाइल फ़ोन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, चाहे आपके थर्ड पार्टी DIY किट्स की बात करें या फिर आपके नॉर्मल गैजेट्स की बात करें, जो बैटरी साथ में आ रखी है उसी से उसको चलाएं, ना कि कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड एडवेंचर से, थर्ड यहाँ पर मैन्युफैक्चर की बैटरी से उसको चलाने की कोशिश करें। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो का जो मेन मोटिव है वो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, नहीं समझ में आया, नहीं पसंद आई ये वीडियो तो डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, लिंक यहाँ पर फ्लैश करा होगा, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फोन रिव्यूज़ को देख पाएँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।